In the name of Almighty Allah, the merciful, the most compassionate. Beloved students, you may be acquainted from this fact just we have completed some components of the tenses. Now this time just we are going to read out about the past indefinite tense. This past indefinite tense, beloved students, is used to express a complete action in the past. And simply just we can say that it denotes an action in the past. For example, he killed a bird. It denotes a habitual action in the past. For example, we can say that just he studied many hours every day. And also sometimes we can say it denote an action going on in the past. मगर एक चीज़ हमें यहाँ मद्देनज़र रखनी है, वो सारे सेंटेंस जहाँ अगर हम उर्दू या हिंदी की बात करेंगे, वो सेंटेंस जिनके लास्ट में अलिफ या ये पे सेंटेंस कट होते हैं, वो सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ गया ये पे अलिफ पे लास्ट में. मैं यहाँ आया, मैं उसे मिला, वो यहाँ आई, हम वहाँ गए, ये पे सेंटेंस यहाँ कट होते हैं. ये सारे पास्ट इंडेफिनिटिव होते हैं. So beloved students, already just I have written down some sentences along with the formula here and along with the translation on the board. We will consider the board so that you can understand as well regarding the past indefinite tense. ये beloved sentence ये जो board है जिस पे मैंने already ये formula यहाँ लिखी है, अगर हम यहाँ एक बात करेंगे, यहाँ इसी past simple की बात करेंगे, यहाँ अगर हम इसके positive sentence अगर जब भी हमें बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का मेंशन यहाँ करते हैं. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म की जरूरत होती है, प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, अहमद टुक टी. यहाँ टुक, दिस इज द सेकंड फॉर्म हियर. अहमद टुक टी, अहमद ने चाय पी ली. अब अगर इसी पॉजिटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसकी जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जांपल, अहमद डिड नॉट टेक टी. अहमद ने चाय नहीं पी ली. जब हम यहाँ डिड जब लाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, जब हमने यहाँ डिड लाया, और डिड के बाद हमेशा याद रखना है हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. हमें कतन भी सेकंड फॉर्म यहाँ मेंशन नहीं करना है. जब हम इसी या पॉजिटिव या नेगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. एट द लास्ट मोमेंट जस्ट वी हैव पुट द इंट्रोगेटिव मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डिड अहमद टेक टी. क्या अहमद ने चाय पी ली. इसी का हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे. ओनली जस्ट वी हैव टू ऐड द नॉट हियर. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. This question mark here is most important. Suppose if you we can say forget to put the question mark at the end of the sentence will be considered entirely incorrect. For example, did Ahmed not take tea? क्या अहमद ने चाय नहीं पी ली. इस तरीके से हमने यहाँ 4 सेंटेंस बेलाउड स्टूडेंट्स बनाए हैं. दैट मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. यहाँ हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल और 4 सेंटेंस हम यहाँ बनाएंगे सो दैट आप अच्छी तरह से सारे सेंटेंस बना सकोगे. फॉर एग्जांपल, मेरा दोस्त यहाँ आया. माई फ्रेंड केम हियर. सेकंड फॉर्म. मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया. माई फ्रेंड डिड नॉट कम हियर. क्या मेरा दोस्त यहाँ आया. डिड माई फ्रेंड कम हियर. क्या मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया. डिड माई फ्रेंड नॉट कम हियर. मैं उससे मिला. आई मेट हिम. मैं उससे नहीं मिला. I did not meet him. क्या मैं उससे मिला. Did I meet him? क्या मैं उससे नहीं मिला. Did I not meet him? तो इस तरीके से आपने जाना कि हम इसके किस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. तो अब हम